मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों ओर हैं। ठीक है, हमारी लिविंग थिंग्स क्या हो गई, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक। और नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे हमारा वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, एयर है, ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा सब जो है नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। आपको मालूम है कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, हम सब किस पे डिपेंड हैं। हमको एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, हमको सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। चाहे वो प्लांट है, प्लांट भी अपना भोजन उसी से बनाते हैं, हवा से बनाते हैं, ठीक है, और पानी से बनाते हैं, ठीक। एनिमल्स भी जो है वही जो है वो लोग भी वो सब खाते हैं, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह हैं, ठीक। उनके लिए भी जो है भोजन, लिविंग थिंग्स हैं तो उनको भी भोजन की आवश्यकता है, हम लोग को भी भोजन की आवश्यकता है। बट क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो जो है हार्मफुल होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस की वजह से, और वो सब्सटेंसेस क्या है, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा होता चला जा रहा है, गंदा होता चला। सब्सटेंसेस में होता है पदार्थ की वजह से, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या है, तो उसके लिए जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल है 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आप देखते हैं, एयर पॉल्यूशन आपके चारों तरफ की जो वायु है, वो वायु जो है जो जैसा भी आपके चारों ओर का माहौल है, अगर आप किसी फैक्ट्री के पास रह रहे हैं या किसी आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर कि धुआं ही धुआं रहता है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा होगा। क्यों गंदा होगा? हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी। आज क्या है, आज जो है ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ में, जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ मतलब जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोगों ने क्या कर रखा है, फैक्ट्रीज़ वगैरह खोल रखी हैं, जिससे कि डेली हम लोग किस चीज़ का सामना करते हैं, धुएं का सामना करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से, धुएं से एलर्जी होती है, उनको डिजीज़ होती है, ठीक है, डिजीज़ बीमारियाँ होती हैं। बीमारियाँ कैसे हो जाती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम मिल पाता है। तो इस तरीके से हम अपना एनवायरनमेंट कैसे, मशीनों से, फैक्ट्रीज से निकलने वाला, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। एक तो हमारा फर्स्ट जो है ये पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन, इसकी वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, ठीक, वाटर पॉल्यूशन जो है, वाटर पॉल्यूशन कैसे फैलता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि जल, इसका नाम जल है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन हमारा ऐसे फैलता है कि आप देखते हैं बहुत सारा गंदा पानी जो है लोग एकदम से बहा देते हैं, ठीक। तो उस क्या होता है, उसमें क्या होगा, जब गंदा पानी, आप गंदा पानी बहाएंगे तो इससे क्या होगा, गंदी जो है मच्छर मक्खी सब होंगे। जब ये पानी जो है कीचड़ के रूप में हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये गंदगी फैलाएगा। गंदगी फैलेगी तो क्या होगा, गंदगी फैलने से क्या होगा, गंदगी फैलने से ये होगा कि वही पानी जो है अंदर ज़मीन पे जाएगा, और ज़मीन पे जाता है अंदर की ओर, अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। तो ये वाटर कैसा होता है, फिर कई बार ऐसा होता है जैसे पानी जो हम लोग नीचे से पानी आ रहा है वो भी क्या हो जाता है, गंदा, दूषित हो जाता है, पानी पीने लायक नहीं बचता है। तो हमको क्या करना है, वाटर को भी सेव करना है। लोग नदियों में गंदा जो है पानी बहा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमको नहीं करनी है, क्योंकि जो आने वाले समय में जो पानी पीने लायक बचेगा वो बहुत कम परसेंट बचेगा। हर जगह जब गंदगी ही गंदी हो जाएगी, आपके नहरों में देखिए, नदियों में देखिए, लोग किनारे पे कपड़े धोने लग जाते हैं, हैंडपम्प के पास नहाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ काम नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट इफेक्टिव हो रहा है। थर्ड है हमारा लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन कैसे फैलता है, जैसे आपने कूड़ा उठाया और घर के बाहर फेंक दिया, बिन में नहीं डाला, ठीक। जब आप बिन में नहीं डालेंगे वो कूड़ा वहाँ पे सड़ता रहा, और फिर क्या हुआ,
उस कूड़े में मक्खियाँ आई, मच्छर आए, हर तरीके के कीटाणु आए और उससे फिर क्या फैली, डिजीजेस फैली। ठीक, हमें कभी भी कूड़ा जो है वो इधर उधर ना फेंक करके हमेशा बिन में फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर फेंकेंगे तो जो है बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है कि हमको कूड़ा कहाँ फेंकना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सड़क पे चलते हुए सड़क पे डाल देते हैं कूड़ा। ठीक है, अपने घर से कूड़ा उठाया और जाकर थोड़ी दूर पे जाकर के फेंक दिया, तो ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है। इससे क्या होता है, इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये नॉइस पोल्यूशन कैसे हमारा फैलता है आपको मालूम है, जो नॉइस है, नॉइस का मतलब ही आप समझ रहे हैं, शोर। ये हमारे एनवायरनमेंट में कैसे फैलता है, आपने देखा होगा कभी कभी शादी होती है, शादियों में, पार्टीज़ में लोग बहुत तेज वॉल्यूम में क्या करते हैं, अब स्पीकर्स वगैरह जो है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं, इससे जो है दूसरे लोग वो क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं और उनको कई बार जो है हमारी जो सुनने की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। ठीक, इसलिए हमें बहुत स्लो वॉल्यूम रखना है। मशीनों से देखिए, फैक्ट्री से आने वाला शोर, ये भी हमारा जो है एक नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। तो हम कम से कम अपने आप में तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरे को दिक्कत हो। घर ही में आपके कई जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनको ये जो ऊंची आवाज़ है, ऊंची आवाज़ में आप डेक लगा दिया या टेप लगा दिया या किसी भी तरीके का आपने कोई म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपके घर वालों को तो दिक्कत होगी, साथ में पड़ोस में जो रह रहा है उनको भी दिक्कत होगी। इसलिए हमें हमेशा जो है बहुत स्लो वॉल्यूम है और आपको भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि जो इससे जो तेज़ आवाज़ में सुनना है, इससे जो है कानों की सुनने की जो शक्ति है, कैपेसिटी है, वो कम होती है। तो इस तरीके से हमारे ये 4 पोल्यूशन हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्हीं 4 जो पोल्यूशन बताए हैं, इनमें हमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा। तभी हम लोग जो है इस अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। आप देखते हैं कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा जैसे ये मौसम आता है, बहुत धुआं हो जाता है, तो आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे धुंध टाइप की। ये धुंध नहीं है, ठीक है, ये धुंध नहीं होती है, कोहरा नहीं होता, फॉग नहीं होती है। ये क्या होता है, ये वही जो धुआं ही धुआं है, यही जो है, इससे क्या होता है, फिर हमको कभी कभी हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे हमारी सांस फूल रही है। ठीक, तो ये सब हमारा जो है ये हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से होता है। ठीक, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमें इन सब 4 चीज़ों में सुधार करना है। एयर पॉल्यूशन हमारा, एक वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। समझ में आया? अब आप लोग सुधार करेंगे। हैव ए नाइस डे।